हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखेंगे नाड़ी निरूपण एवं चक्र अर्थात षटचक्र निरूपण। इनका उपयोग आयुर्वेद योग शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं कि शुरू से बोला गया है कि जो हठ योग में वर्णित है कि चित्त वृत्ति निरोग द्वारा आत्मा की प्राप्ति के लिए करने योग्य द्वितीय श्रेणी की क्रिया का नाम ही हठ योग है। इन हठ योग में शब्द हठ दो अक्षर से मिलकर बना हुआ है, ह और ठ। ह का अर्थ यहाँ पे सूर्य एवं ठ का अर्थ चंद्र से है, या यूँ कहें तो ईड़ा पिंगला नाड़ी में प्रवाहित ह एवं ठ को ही सूर्य एवं चंद्र नाम से कहा जाता है। दोनों को एकीकरण या एक के ही हठ कहा जाता है। योग का अर्थ इन दोनों का संयोजन या एकीकरण है। इस प्रकार से सूर्य एवं चंद्र का एकीकरण एवं संयोजन का एक माध्यम हठ योग है। मुख्यतः देखें तो मनुष्य के अंदर दो शक्तियाँ सदैव ही कार्यरत रहती हैं। वे हैं पहला मानसिक, दूसरा प्राण। बोला गया है कि जो मानसिक प्रक्रिया है इनके कारण मनुष्य को पॉजिटिव तथा प्रकृति को निगेटिव शरीर में माना गया है। इसके प्रतीक सूर्य एवं चंद्र हैं। सूर्य का स्थान मनुष्य के शरीर में दायां राइट साइड एवं चंद्र का बायां लेफ्ट साइड में बताया गया है। अन्यत्र व्याख्या में देखें तो सूर्य का तात्पर्य यहाँ पे प्राणवायु तथा चंद्र का अपान वायु से भी तुलना किया गया है। अतः प्राणवायु द्वारा उक्त दोनों प्रकार की वायु का निरोध हठ योग कहलाता है। दूसरे मत के अनुसार देखें तो सूर्य ईड़ा तथा चंद्र पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। यह इस पर नियंत्रण करके सुषुम्ना मार्ग से प्राणवायु को संचारित करना हठ योग कहलाता है। सूर्य और चंद्र का नामांतरण गंगा यमुना भी कहा गया है, जो क्रमशः ईड़ा और पिंगला के प्रतीक हैं। इस प्रकार से हठ योग वह क्रिया है जिसमें ईड़ा और पिंगला नाड़ी के सहारे प्राण कुंडलिनी शक्ति को सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से षट चक्र का क्रमशः भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र में ले जाकर समाधिस्थ कर दिया जाता है। सामान्यतः देखें तो मूलाधार से आज्ञा चक्र तक को चक्र कहा जाता है और अंतिम जो सहस्त्रसार चक्र जो सप्तम नंबर पर दिख रहा होगा उसको परमपद, शिव स्थान आदि नामों से तंत्र परंपरा में स्वीकार करते हैं। इसके अनंतर हम आगे देखते हैं नाड़ियाँ असंख्य बतलाई गई हैं। यहाँ हमारे पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर परस्पर संबंधित रूप से कार्य का निर्वहन करती है। ये नाड़ियाँ मन एवं कर्म शक्ति का वहन करती हैं तथा जाल के सदृश संपूर्ण शरीर में ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक होकर सभी अंग प्रत्यंग में व्याप्त होती हैं। नाड़ियों का वर्णन शिव संहिता और गोरख संहिता में मुख्यतः मिलता है। नाड़ी का उत्पत्ति स्थान देखते हैं तो गोरख संहिता में बताया गया है कि मेढ्र के ऊपर ऊर्ध्व मेढ्र अधोनाभि कंद योनि खट आगवत तत्र नाद्य समुत्पन्ना सहस्त्राण द्वि सप्तति। कि मेढ्र के ऊपर और नाभि के नीचे अर्थात कंद योनि में नाड़ी की उत्पत्ति मानी गई है। संख्या की बात करें तो गोरख संहिता में 72,000 नाड़ियों का वर्णन किया गया है और उसमें से 10 प्रमुख प्राणवाही नाड़ियों का उल्लेख किया गया है कि उनमें से मुख्यतः 10 हैं। प्रधान प्राणवाहिन्य भयस्तासु 10 स्मृतिषु 10 स्मृता। वैसे ही शिव संहिता में देखें तो शिव संहिता में बोला गया है, जैसे श्लोक में दिख रहा है, स अर्ध लक्ष्य त्रयम नाड्यम संति देह आंतरे नृणाम प्रधान भूता नाड्यस्तु तासु मुख्य चतुर्दशा। कि शरीर में मुख्यतः शिव संहिता के अनुसार 3.5 लाख नाड़ी का वर्णन किया गया है। 3.5 लाख नाड़ी हैं, उसमें से 14 नाड़ियाँ प्रमुखता से बताई गई है कि यह 14 नाड़ियाँ प्रधान हैं, जो सेकेंड श्लोक में दिख रहा है। सुषुम्ना पिंगला च गांधारी हस्त जीविका कुहू सरस्वती पूषा शंखनी च पयस्विनी वारुण्यालुम्बुषा चैव विश्व ओद्री यशस्विनी एतासु त्रिस्तो मुख्याः स्यु पिंगले सुषुम्निका। ये 14 मतलब 3.5 लाख शिव संहिता में जो 3.5 लाख वर्णित है उनमें से यह 14
नाड़ियों को प्रमुख बताया गया है। वैसे गोरख संहिता में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उनमें से 10 प्रमुख बताया गया है। कौन सा? ईड़ा पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयज्ञा। गंधारी हस्तजीवा च पूषा चैव यशस्विनी अलम कुशा कुहुष चैव शंखिनी दसवीं स्मृता। ये गोरख संहिता में 10 प्रमुख नाड़ियों का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं इनकी स्थिति। कि जो लिंग मूल के ऊपर नाभि से कुछ नीचे जो मेन स्थान बताया गया है कंद, वहाँ से समस्त नाड़ी का मूल है। यह पक्षी के अंडे के समान आकृति वाला होता है। इसमें 72,000 नाड़ियाँ, जो कंद का आकृति है वह पक्षी के अंडे के समान आकृति होता है। यह यहाँ से 72,000 नाड़ियाँ ऊपर नीचे तिरछक या ऊर्ध्व अधो और तिर्यक होकर सर्वांग व्याप्त हैं। इनमें से 72 मुख्य हैं, इनमें से भी और 10 जो है प्राणवाही प्रधान हैं। तो देखेंगे सबसे पहले त्रिविध नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। इनका वर्णन सभी ग्रंथ में मिलता है त्रिविध नाड़ी के रूप में। ईड़ा नाड़ी के बारे में बोला गया है कि यह सुषुम्ना को आवित करते हुए अर्थात सुषुम्ना को कवर करते हुए, जो यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में, चित्र के लेफ्ट साइड में ब्लू कलर में जो लाइन गई हुई है उसको हम नाड़ी से इंगित कर रहे हैं, ईड़ा। और राइट साइड में जो ऑरेंज कलर की नाड़ी है उसको पिंगला नाड़ी से इंगित कर रहे हैं, और मध्य में जो येलो कलर की नाड़ी है उसको सुषुम्ना। तो इसके बारे में वर्णन किया गया है। 1 और 2 नंबर पॉइंट के मध्य में जो कंद आकृति है उसको समझ लीजिए कंद है, योनि कंद, नाभि कंद के मध्य है, वही समस्त नाड़ियों का उत्पत्ति स्थल है। तो जो नाभि कंद है वहाँ से उत्पत्ति बोला गया है समस्त नाड़ियों का। अब चित्र में देखते हैं, बोला गया है जो ईड़ा नाड़ी है उसको यमुना नाड़ी या वाम नाड़ी भी बोलते हैं। उसका स्थान मेरुदंड के बाहर से उद्भव स्थल बोला गया है। नाभि कंद में बाईं ओर से, जो नाभि कंद वर्णित है 1 और 2 नंबर के बीच में, उसके बाईं ओर से उद्भव स्थल है। और यह कहाँ जाती है समाप्त होने? यह ऊपर की ओर जाते हुए बाएं नासारंध्र में समाप्त होती है, लेकिन इसकी गति प्रवाह नीचे की ओर होती है। वैसे ही राइट साइड में देखेंगे तो ऑरेंज कलर का पिंगला नाड़ी इंगित हो रहा है। इसको सरस्वती या दक्षिण नाड़ी भी कहते हैं। इसका स्थान है मेरुदंड के बाहर से नाभि कंद में दाईं ओर से जाते हुए यह दाईं नासिका रंध्र पर समाप्त होती है। इसका प्रवाह ऊपर की ओर होता है। सुषुम्ना नाड़ी जो मध्य में है, जहाँ पे नंबरिंग दिख रहा है येलो कलर का, वह सुषुम्ना नाड़ी। इसका स्थान मेरुदंड के मध्य से नाभि कंद से स्टार्ट होते हुए यह ब्रह्मरंध्र के पर्यंत जाता है। इसका प्रवाह षटचक्र मूलाधार चक्र से सहस्त्रसार चक्र तक यह जागृत कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से सहस्त्रसार तक ले जाने में सहायक है। गुण की बात करें तो जो मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है वह सात्विक गुण वाली, सत्व गुण वाली, पिंगला राइट साइड वाली रजोगुण वाली, और लेफ्ट साइड वाली ईड़ा नाड़ी जो है तमोगुण वाली होती हैं। इनके देवता की बात करें तो ईड़ा नाड़ी के लिए बोला गया है इनके देवता चंद्रमा, पिंगला के लिए बोला गया है सूर्यदेव, और सुषुम्ना नाड़ी के लिए बोला गया है नाड़ी के देवता अग्नि को। इनके अलावा अन्य जो 10 नाड़ियाँ जो है गोरख संहिता में वर्णित की गई हैं, उनमें से ये 3 नाड़ी के बाद में देखते हैं चतुर्थ गांधारी नाड़ी। सभी नाड़ियों का उत्पत्ति स्थल, उद्गम स्थल तो नाभि कंद से बोला गया है। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे समाप्त होता है। तो चतुर्थ है गांधारी नाड़ी, इसका समाप्ति बोला गया है यह नाभि कंद से स्टार्ट होकर बाएं नासा पर्यंत तक जाती है, नासा पर्यंत में समाप्त होती है। पंचम है हस्ती जिह्वा नाड़ी, यह दाएं नेत्र पर्यंत समाप्त होती है। छठवां है पूषा नाड़ी, यह नाभि कंद से स्टार्ट होकर दाहिने कर्ण तक जाती हैं, कर्ण में समाप्त होती हैं। सप्तम है यशस्विनी नाड़ी, यह नाभि कंद से बाएं कर्ण पे समाप्त होती हैं। आठवां है अलम्बुषा नाड़ी, यह नाभि कंद से स्टार्ट होकर मुख पर्यंत समाप्त होती हैं। वैसे 9वां पुहु नाड़ी, यह नाभि कंद से स्टार्ट होकर लिंग तक जाती हैं, लिंग पे समाप्त होती हैं। वैसे ही 10वां है शंखिनी नाड़ी, यह नाभि कंद से स्टार्ट होकर गुद पर्यंत जाती हैं। यह हुए 10 नाड़ी। इनके अलावा जो शिव संहिता में चतुर्दश नाड़ी बोला गया है, तो यह 10 नाड़ी
और प्लस इसके ऊपर 4 नाड़ी और का वर्णन किया गया जो मुख्य बताए गए हैं शिव संहिता में। तो इन 10 को तो बोला ही गया है, साथ में बोला गया है 11वां सरस्वती नाड़ी, 12वां वारुणा, 13वां शिवोदरी और 14वां पयस्विनी। इन 14 नाड़ियों का शिव संहिता में प्रमुखता से वर्णन किया गया है कि यह जो है मुख्य नाड़ियाँ हैं। अब यहाँ पे देखें तो नाड़ियाँ समस्त शरीर में इस प्रकार से विद्यमान है। देखें षट चक्र का वर्णन देखें तो षट चक्र के बारे में बोला गया है कि यह शरीर में जो है मेरुदंड में स्थित है। क्रमशः नीचे से मूल भाग, पहला चक्र है मूलाधार, स्थान बोला गया है इसका मूल स्थान वायु और मुस्क के मध्य में। इसका संख्या एवं दल का वर्ण जो है संख्या मूलाधार में जो है दल जो है 4 दल होते हैं। इसका वर्ण जो है रक्तवर्ण का होता है। स्वाधिष्ठान देखें दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र के लिए बोला गया है कि यह रीढ़ के अधोभाग में मेरुदंड में 2 अंगुल मेढ्र के ऊपर स्थित रहता है। इसमें दल की संख्या 6 है और इसका वर्ण धूम्रवर्ण का है। इसमें तीसरा देखें तो मणिपुर चक्र, नीचे से तीसरा नंबर जो पॉइंट दिख रहा है मणिपुर चक्र, यह 10 दल युक्त चक्र है। इसका स्थान बोला गया है मेरुदंड में नाभि के पास स्थित है। चतुर्थ चक्र देखें तो अनाहत चक्र, चतुर्थ चक्र को बोला गया है यह 12 दल युक्त चक्र है। यह हरे वर्ण का रहता है और इसका स्थान हृदय स्थान है, हृदय पे स्थित है। पंचम नंबर का देखें चक्र तो विशुद्ध चक्र, इनको बोला गया है यह 16 दल युक्त 16 दल युक्त यह चक्र है। इसका वर्ण होता है श्वेत वर्ण, इसका स्थान है कंठ पे। वैसे ही देखें छठा चक्र आज्ञा चक्र, इसको बोला गया है यह द्विदल युक्त है, 2 दल युक्त होता है श्वेत वर्ण का, यह भ्रूमों के मध्य में स्थित है। इन 6 चक्र में तत्व एवं गुण की बात करें तो मूलाधार में बोला गया है पृथ्वी महाभूत, स्वाधिष्ठान में जल, मणिपुर में तेज, अनाहत में वायु और विशुद्ध में आकाश महाभूत प्रधान रहते हैं। एवं गुण की बात करें तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान में तमस गुण प्रधान रहते हैं, मणिपुर अनाहत में रजस गुण और विशुद्ध और आज्ञा चक्र में सत्व गुण प्रधान होते हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर में भी सहस्त्र चक्र का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि यह सहस्त्र चक्र आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्र कमल दल वाला होता है, सहस्त्र कमल दल वाला चक्र है। यह जीवात्मा का स्थान है। यह शिव एवं शक्ति के समागम का विशिष्ट स्थान है। इसको ब्रह्मरंध्र या निर्वाण चक्र भी कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर बोला गया है कि षट चक्र का भेदन कर सहस्त्र चक्र में पहुंचकर शिव के साथ में लीन हो जाती है। इसे साधक मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से कि शरीर में जैसे मॉडर्न साइंस में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, वैसे ही आयुर्वेद शास्त्र में आयुर्वेद के जो है शारीर स्थान में जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग की धमनी, स्नायु, सीरा संख्या आदि जो वर्णित है, वैसे योग शास्त्र के अनुसार यहाँ पे षट चक्र और नाड़ी का निरूपण वर्णित किया गया है। आगे इसमें इन चक्रों का प्रभाव बताया गया है कि कौन कौन से चक्र कहाँ पे प्रभाव रहेगा। मूलाधार के लिए बोला गया है एड्रेनल ग्लैंड स्ट्रेंथ करेगा, इम्प्रूव करेगा, सेक्सुअल ग्राउंडिंग इम्प्रूव करेगा। सेक्रल के लिए बोला गया है सेक्सुअल एनर्जी, किडनी फिजिकल पावर को बढ़ाएगा। सोलर प्लेक्सस के लिए बोला गया है पैंक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम और पर्सनल पावर को इम्प्रूव करेगा। हार्ट अनाहत चक्र के लिए बोला गया है थायराइड, इमोशन, बैलेंस, मेटाबॉलिज्म। विशुद्ध चक्र के लिए बोला गया है थायराइड, इमोशन, बैलेंस, मेटाबॉलिज्म। थर्ड आई अर्थात ये आज्ञा चक्र के लिए बोला गया है पिट्यूटरी और इंस्पिरेशन, ब्रेन से संबंधित इम्प्रूवमेंट करेगा। और लास्ट में जो चक्र है सहस्त्रसार चक्र आज्ञा चक्र, यह नर्वस सिस्टम माइंड को जो है इम्प्रूव करेगा। बीज की बात करें, बीज का वाहन का बात करें तो मूलाधार चक्र में बीज बोला गया है लम, स्वाधिष्ठान में बोला गया है वम, अनाहत मणिपुर चक्र में बोला गया है रम,
अनाहत में बोला गया है यम, और विशुद्ध चक्र में बोला गया है हम, आज्ञा चक्र में बीज बोला गया है ओम, और ऊपर में सहस्त्रचार चक्र का भी बीज वाहन ओम ही है। आकृति की बात करें तो मूलाधार को बोला गया है यह वर्गाकार होता है। उसके बाद स्वाधिष्ठान के लिए बोला गया है यह अर्धचंद्राकार होता है। मणिपुर चक्र के लिए बोला गया है यह ट्रायंगल होता है, त्रिभुज आकृति का। अनाहत चक्र के लिए बोला गया है यह षटकोण आकृति का होता है। विशुद्ध चक्र के लिए बोला गया है यह वृत्ताकार होता है, राउंड शेप पे। आज्ञा चक्र के लिए बोला गया है यह वृत्ताकार होता है। आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र उनके ऊपर वर्णित है। इस प्रकार से इन चक्रों के वर्ण और बीज का वाहन का भी वर्णन किया गया है। गुण की बात करें तो आज्ञा और विशुद्ध चक्र सत्वगुण युक्त, मणिपुर अनाहत रजस गुण युक्त, मूलाधार स्वाधिष्ठान तम गुण युक्त होते हैं। इस प्रकार से नाड़ी का निरूपण एवं षट चक्र का निरूपण वर्णन किया गया है। आज का क्लास यहाँ तक। थैंक यू।